नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हलवा। अविनाश, तू कब मेरी बात सुनेगा? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही हुआ। काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना को टोकते हुए कहा, ये क्या फजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्या बहू, ये देसी घी थी क्या, तेरे मायके से आया है? माँ जी तो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख ही रही थी, शायद वो भी कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना कर खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता कर काव्या की आंखों में आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए निकल दिए और नहीं खाए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे कर बड़बड़ा रही थी और काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। आज उसे भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा ने जब को यह पता चला तो वो तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनाने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही थी और उसे गुस्सा सास ससुर पे नहीं, अविनाश पे था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोला, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करने बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि अविनाश से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे बेइज्जती करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहे तो आज ही चले जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी सासू माँ सुलोचना जी से पूछ रही थी। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती बोली, एक सप्ताह से वापस नहीं जाती, घर का काम कौन करेगा, तेरे ससुर और बेटे शाम को थक हार कर घर आएगा तो यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती, जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। क्याबा मन मार कर एक दिन के लिए पियर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? काव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए आई हो, क्योंकि मुझे भी अपने पिया जाना है। संगीता भाभी का यह व्यापार देख काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सुबह बैठे सोच रही थी कि अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर पर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद इसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर वापस आऊंगी, कहकर वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वो समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वो मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी से कई सवाल करती और मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वो बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए और काव्या भागकर उसके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटे, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, तो बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या का सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस से पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने
मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज लिया है। उसके बाद हम बोझ बन गए हैं। हमें घर से निकाल दिया। वो बोली, पापा अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तो अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपनी माँ बाप को इस हाल में देखकर वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं हो वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने पे अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती, पर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस से काम में लगे हुए थे। जब वो सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, उसकी आंखों में क्या बात है? आज फिर से माँ कोई बात बुरी लग गई क्या, जो आंसू बह रही है? काव्या अपने आप को रोक न पाई। उसने रो रो कर सारी बातें अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ आए, वो इस घर में कहाँ जाएंगे? उम्र में अविनाश को कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। गधे इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन है इसकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने के बाद उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो शक्ति लेने के बहाने उसी सब्जी लेने गई मार्केट में। मंदिर वाले पहुंचे। उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिनों से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह बात बता दिया था और कहा था कि अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वहाँ पहुँचते देर का था। काव्या ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उसे पते पे पहुँच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल आई। यहाँ का तो पता मुझे पंडित जी ने दिया है। काव्या बोली, आप काव्या दीदी हो, अंदर आ जाओ। काव्या ने कुछ समझ नहीं पाया। वो अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पे बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यहाँ मकान मिल गया है। काव्या से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 80 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोला था, इसलिए तेरे पिता ने उसकी डिमांड पूरी कर दी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद लिया। रुपए बच गए हैं। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पे रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। तेरे पापा ने मना के साथ 4 लाख रुपए, लेकिन माँ उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो रोने हुए वहां से अपने घर आ गई। आकर वो सोच रही थी कि अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन माता पिता के लिए इतना करने कर दिया, जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। सुनकर काव्या रोने लगी और अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं किए हो पाया तो इन पैसों से अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वो अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। वो अपनी पत्नी से बोला, अविनाश मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी वो पैसे हमने उधार लिया था, वो तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।